हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैड डिस्कस्ड अबाउट एग्रीकल्चर इन फोर्थ लेसन ऑफ ज्योग्राफी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंडस्ट्रीज. दैट इज आवर फिफ्थ लेसन ऑफ ज्योग्राफी. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इंडस्ट्रीज. व्हाट इज इंडस्ट्रीज? ठीक है, तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का पढ़ेंगे. इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ में इंडस्ट्रीज़ को काउंट किया जाता है, किन किन टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट, हर टाइप की इंडस्ट्रीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. नाउ आई एम स्टार्टिंग द लेसन. लेट्स स्टार्ट. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यानी कि द्वितीयक क्रियाएं और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल. तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यानी कि द्वितीयक क्रियाएं, ठीक है, जो सेकेंड एक्टिविटीज़ होती हैं, द्वितीयक क्रियाएं होती हैं, या फिर उन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं, उत्पादन भी कह सकते हैं. द्वितीयक क्रियाएं या उत्पादन चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स. तो जो उत्पादन होता है या द्वितीयक क्रियाएं होती हैं वो कच्चे माल को प्रोडक्ट में तब्दील कर देती हैं, उत्पाद में बदल देती हैं, ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल, जिसकी लोगों के लिए क्या हो जाती है, मोर वैल्यू हो जाती है, ज़्यादा कीमत हो जाती है. एज यू हैव सीन पल्प वॉज चेंज्ड इनटू पेपर. जैसा कि आपने देखा होगा, जो पल्प होता है, जो लुगदी होती है, उसको कागज़ में तब्दील कर दिया जाता है, एंड पेपर इनटू अ नोटबुक, और उसी पेपर को किसमें, नोटबुक में बदल दिया जाता है. लुगदी को कागज़ में कन्वर्ट किया, ठीक है, पेपर में कन्वर्ट किया, और पेपर को किस में कन्वर्ट कर दिया, नोटबुक में. दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो यह उत्पादन प्रक्रिया के दो स्टेज को यानी दो चरणों को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है. द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन. जो लुगदी होती है वो किससे लुगदी से क्या बनता है, पेपर मेड फ्रॉम लुगदी, फ्रॉम पल्प, सॉरी, ठीक है. तो पल्प यानी लुगदी से क्या बनता है, पेपर बनता है, एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन, और जो कपड़ा होता है वो किससे बनता है, कॉटन से बनता है, कपास से बनता है. have had value added to them at each stage of the manufacturing process. तो उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में जो वैल्यू होती है ना, वो हर स्टेज में क्या होती है, ऐड होती चली जाती है. यानी कि जब वो कच्चा माल था तब उसकी वैल्यू हुई, और जब वो एक प्रोडक्ट बना तब उसकी वैल्यू हुई, और जब वो प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ और बेचने के लिए चला गया मार्केट में, तब उसकी एक अलग वैल्यू, अलग प्राइस उसका ऐड हो गया. ठीक है, तो हर तरीके से उसकी वैल्यू क्या ऐड होती जाती है. इन दिस वे इस तरीके से द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी. बाद में जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है एंड यूटिलिटी भी ज़्यादा होती है, यानी कि उपयोगिता भी ज़्यादा होती है, देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज़ मेड फ्रॉम, बजाय इसके जिससे कि रॉ मटेरियल से ये बना है. सो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये कि उस कच्चे माल जिससे वो प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ है, उस कच्चे माल की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी वैल्यू तैयार प्रोडक्ट की होती है. ठीक है. इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इंडस्ट्री का मीनिंग समझेंगे. इंडस्ट्री क्या होती है. इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो उद्योग एक आर्थिक क्रिया होती है दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो कि वस्तुओं के उत्पादन से के साथ जुड़ी है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, खनिजों के निष्कासन से जुड़ी है, और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, साथ ही जो सेवाओं की जो शर्तें होती हैं उनके साथ जुड़ी हुई है. दस वी हैव आयरन. अतः हमारे पास आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है. इसका मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो वस्तुओं का उत्पादन करती है. कॉयल माइनिंग इंडस्ट्री है, यानी कोयला खनन उद्योग हैं, जो क्या करते हैं, कोयल को एक्सट्रैक्शन करने का काम करते हैं, निकालने का काम करते हैं. एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, और टूरिज्म इंडस्ट्री जो होती है वो क्या करती है, वो सर्विस प्रोवाइडर होती है, सर्विस प्रोवाइड करती है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योगों का वर्गीकरण. इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स. उद्योग का वर्गीकरण कच्चे माल, साइज यानी कि आकार, और ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक, इसके आधार पर जो है उद्योगों को वर्गीकृत किया जा सकता है. नेक्स्ट है रॉ मटेरियल्स.
इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड। जो उद्योग होते हैं वे एग्रो बेस्ड यानी कृषि आधारित, मिनरल बेस्ड यानी खनिज आधारित, मरीन बेस्ड यानी समुद्री आधारित, एंड फॉरेस्ट बेस्ड यहाँ तक कि वन आधारित हो सकते हैं। ठीक है, होते हैं। ठीक है, तो उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स दे यूज। और ये निर्भर किस पर करता है? निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी बेस पर यह आधारित होगा कि कौन से बेस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल से पता चलेगा ये। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल्स। तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, कृषि आधारित उद्योग होते हैं, कृषि आधारित उद्योगों में प्लांट एंड एनिमल, पौधों और जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में पौधों और जानवरों का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, वेजिटेबल ऑयल, सब्जियों का तेल, कॉटन टेक्सटाइल यानी कपड़ा, कपास, सूती कपड़ा, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ये कुछ एग्रो बेस्ड यानी कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज। तो जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, खनिज आधारित उद्योगों में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज। तो प्राथमिक उद्योग होते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्राथमिक उद्योग भी कहा जाता है। दैट यूज मिनरल ऑर्स, जो कि मिनरल्स और यानी कि जो खनिज अयस्क होते हैं एज देयर रॉ मटेरियल्स, जो कि अपने खनिज अयस्कों का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज किसका इस्तेमाल करती हैं? अपने खनिज अयस्कों का इस्तेमाल करती हैं कच्चे माल के रूप में। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज यानी इन उद्योगों के प्रोडक्ट, उत्पाद, फीड अदर इंडस्ट्रीज अन्य उद्योगों को फीड करते हैं, अन्य उद्योगों का संचालन करते हैं। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर। तो लौह अयस्क से क्या बनता है? लोहा बनता है। इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ये किसका प्रोडक्ट हुआ? ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी कि जो खनिज आधारित उद्योग है उसका प्रोडक्ट हुआ। दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, तो इसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, तो अन्य संख्या में यानी बहुत सारे जो अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं उनके उत्पादन में इसका इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में होता है। सच एज हैवी मशीनरी, जैसे आपका हैवी मशीनरी हो गया, भारी मशीनें हो गई, बिल्डिंग मटीरियल्स, बिल्डिंग को बनाने के लिए जो मटीरियल यूज़ होते हैं वो, एंड रेलवे कोचेज, साथ ही जो रेलवे के डब्बे बनते हैं वो भी सब लोहे के तो बनते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स, जो खनिज आधारित उद्योग हैं, खनिज आधारित उद्योगों में समुद्र से बने हुए, ठीक है, समुद्र से बने हुए प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। ओशियंस और साथ ही महासागरों के, ठीक है, समुद्र और महासागरों के बने हुए प्रोडक्ट्स मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं एज रॉ मटेरियल्स, किसके रूप में? कच्चे माल के रूप में। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशंस एज रॉ मटेरियल्स। तो सी और ओशन से प्राप्त जो प्रोडक्ट होते हैं उनका प्रयोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज करती हैं कच्चे माल के रूप में। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल्स। तो इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड, तो समुद्री भोजन, या मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल, जो मछलियों का तेल का जो उत्पादन होता है, आसम एग्जाम्पल्स। तो ये कुछ इन उद्योगों के उदाहरण हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल्स। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी कि जो वन आधारित उद्योग होते हैं, यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो क्या करते हैं, जो वनों के उत्पाद होते हैं उनको यूटिलाइज करते हैं, सदुपयोग करते हैं एज रॉ मटेरियल्स, उनको एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके उनका यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उनका सदुपयोग करते हैं। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट, यानी द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर। जो इस तरीके द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट, जो जंगलों के साथ जो उद्योग जुड़े हुए हैं
उनमें पल्प यानी लुगदी और कागज़ है। साथ ही फर्मा फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, फार्मामेक्यूटिकल्स यानी कि जो वायुयान संबंधी होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े आपके वायुयान होते हैं उनमें भी इनका इस्तेमाल होता है। फर्नीचर जितना भी आपका बेड वगैरह होता है, सोफ़ा सेट वगैरह, जो भी फर्नीचर होता है वो भी इसी जंगलों से आता है। एंड बिल्डिंग्स, और साथ ही इमारतें। तो इन जो वन आधारित उद्योग होते हैं उन सब से ये जुड़े हुए हैं। जो फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, और वायुयान से युक्त जितनी भी हैं ये सब किससे जुड़ी हुई हैं, ये इन्हीं इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई हैं जो फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प। तो जो जंगलों के साथ या वनों के साथ जो उद्योग जुड़े हुए हैं उनमें पल्प है, पल्प एंड पेपर है, फार्मामेक्टिकल्स है, फर्नीचर है, बिल्डिंग्स हैं, तो ये सभी से जुड़े हुए हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो। Thank you so much for watching this video. Please do comment and share and do more subscribe this channel. Thank you so much.